हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप सभी के समक्ष ये क्लास 8 का इंग्लिश का सेकेंड यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड है। और इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आप अपने आने वाले एग्ज़ाम को बहुत ही खास बना सकते हैं। तो चलिए उस महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को देखा जाए। तो आप देख सकते हैं एक नंबर में रीड द टेक्स्ट बिलो एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी ये जो पैराग्राफ है ये आपके टेक्स्ट बुक जो इंग्लिश का है उसी से रिलेटेड है। और इस पैराग्राफ को आपको पढ़कर फिर उसके बाद नीचे में जैसे भी दिया है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश इन फ्लोइंग कंप्लीट सेंटेंस है, यानी जैसा जो बोला है, जैसे कि कहीं पर आपको क्वेश्चन आंसर बोला है, कहीं पर आपको ट्रू फॉल्स बोलेगा, कहीं पर आपको अप्रोप्राइट अल्टरनेटिव चुनने को बोलेगा। तो जैसे बोला जाए वैसे आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो एक नंबर में आप देखिएगा आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश कंप्लीट सेंटेंस है, यानी कंप्लीट सेंटेंस में आपको इन प्रश्नों को उत्तर देना है। बी नंबर में राइट द ट्रिप फॉर द करेक्ट एंड ए फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, गिव सपोर्टिंग स्टेटमेंट देना है। जैसे नीचे में आइएगा तो यहाँ पर सर्कल द मोस्ट अप्रोप्राइट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो एकदम उचित जो अल्टरनेटिव लग रहा है उसको आपको एक तरह से चुनना है। नीचे में आप आइएगा तो रीड द टेक्स्ट बिलो एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, फिर से ये आपका अनसीन है लेकिन क्लास ये 7 का है इसलिए आपको बेनिफिट होगा कि आपका अनसीन ही एक तरह से सीन के जैसा दिख रहा होगा। और यहाँ पर भी आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन द इंग्लिश एंड इन कंप्लीट सेंटेंस, और यहाँ पर भी आपको कुछ मतलब 3 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का 2-2 नंबर है, आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। और नीचे में राइट टी फॉर द करेक्ट एंड ए फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, गिव सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर योर आंसर, आपको आंसर का सपोर्टिंग भी देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद सर्कल द मोस्ट अप्रोप्राइट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स, फिर नीचे की तरफ आपको इन द फॉलोइंग सेंटेंस है अंडरलाइन द वर्ड दैट एक्ट लाइक द वर्ब एंड टेक द ऑब्जेक्ट, जो वर्ब और ऑब्जेक्ट के जैसा कार्य कर रहा है